भाई प्लीज तू शांत हो जा। तेरा पूरा शरीर ही शांत हो जाए, तू मर जाए। ये क्या कर रहा है तू? भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इतनी खूबसूरत रात को बदसूरत यादें मत याद कर। पता है सबको लगता है कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था, वो लापता हो गए थे, पर सच क्या है ये मैं जानता हूं। वो हमें छोड़कर चले गए थे उस औरत के कहने पर, उस औरत के लिए। और मैं ये भी जानता हूं कि उस औरत में कोई तो शैतानी ताकत है। जो लावण्य ने भी उस दिन उसको देखा तो उसने उसी बारे में हमें बताने की कोशिश की। और प्लीज तू टेंशन मत ले। टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बस किसी भी हाल में इस मामले की तह तक पहुंचूंगा, उस औरत का पता लगाऊंगा ताकि पता चल सके कि मेरे डैड कहाँ हैं और मेरी मॉम को छोड़कर क्यों गए। बस एक बार वो औरत मिल जाए, उसके बाद अतीत के सारे पन्ने बंद हो जाएंगे। भाई बस भाई तू शांत हो जा और इतना मत सोच। तू उस औरत को ढूंढना चाहता है ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। उसके बारे में जो कुछ पता चलेगा मैं तुझे बताऊंगा। हम दोनों मिलकर इसकी तह तक जाएंगे और सच को बाहर लाएंगे। अभी भाई शांत दिमाग से अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा। देख तू भी जानता और मैं भी, तो मुझसे गुस्सा नहीं है तो ये झूठा गुस्सा मत कर। तो प्लीज तू उसके पास जा, क्योंकि दुल्हन को पहली रात को ऐसे अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तू भी तो अपनी वाली को छोड़कर आया है। तुझे देखने आया था, मुझे पता था कि तू मुझे बाहर ही मिलेगा। सो प्लीज गो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तू मुझसे अभी भी गुस्सा है, पर ये गुस्सा तू बाद में उतार लेना। नाउ प्लीज गो। गहरी नींद में सो रही थी, नींद से उठा दिया? नहीं मैं बस लेटी थी तो। पर मुझे बहुत खुशी हुई तो मैं नींद से उठाकर। आप कर क्या रहे हैं सर? लोग रात को क्या करते हैं मिसेस शेरगिल? सोते हैं, और वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके पास सोने के लिए बेड होता है। नहीं मेरा मतलब है आप ऐसे कैसे? I mean आप यहाँ पर ऐसे नहीं। अरे तुमने सही कहा, मैं अव्वल दर्जे का बेवकूफ हूँ, मैं भूल गया था, ऐसे नहीं सोते हैं। ये आप क्या कर रहे? ओह गॉड, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ये मत कीजिए। ओह गॉड, आप कर क्या रहे हैं सर? सो रहा, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। और तुम अभी तक इस बेड पे क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हारी बगल में इसी बेड पे सो चुका हूँ तुम्हारे साथ। तुम चाहे तो इस बेड से उठ के जा सकती हो, इस बेड से बैक आउट कर सकती हो। तुमने तो वजह नहीं दी थी पर मैंने दे दी, अब उठ के जाओ। क्या? अब फिर मुझे घूर रहे हैं, मुझे घूरिए मत। अब तो ना घूरने की वजह भी गई और ना ही तो मुझ पर घूरने का इल्जाम लगा सकती हो। इनफैक्ट अब तो तुम भी मुझे जी भरकर घूर सकती हो, क्योंकि इस ड्रामे वाली शादी के बाद तुम्हें मुझे घूरने का ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया मिसेस शेरगिल। नहीं मैं नहीं घूर रही थी। घूर रही थी और घूर रही हो। ये सब ना तुम्हें मंडप में बैठने से पहले और मेरी बीवी बनने का ड्रामा करने से पहले सोचना चाहिए था कि शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक बेड पर सोते हैं और एक साथ सोते हैं। नहीं मैं यहाँ नहीं सो रही।
हिस्सों में बट गया है। एक के पास है मनोगामी शक्ति, बिना छुए बड़े से बड़े पहाड़ को इधर उधर कर सकती है, बड़े से बड़े काल को रोक सकती है, चुटकी में आने वाले कल को बदल सकती है, और वो दूसरी वाली आने वाला कल देख सकती है। वो दोनों मिले तो वो एक सबसे बड़ी पूरी शक्ति बनती है, काल विजयरत्ता। इसका मतलब ये कि इस डी के पास सिर्फ आधी शक्ति है, मतलब आधा रत्न। लेकिन ये आधी शक्ति मेरे किस काम की? मुझे तो वो शक्ति एक साथ एक होके चाहिए, लेकिन उसके लिए ये दूसरी जादू करने वाली भी चाहिए। वो मिले तो दोनों की शक्तियां एक हो और यहाँ हो। कितने सालों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये दूसरी जादू करने वाली तो मिल ही नहीं रही है। खैर कोई नहीं, आधी शक्ति तो यही है। शादी का तड़का भी लग गया है, घर की मुर्गी घर में ही रहने वाली है। अब इस बाहर वाली को लाने के लिए घर वाली को मोहरा बनाएंगे। पर कैसे? हाँ, अखबार में खबर छपवा देंगे कि भविष्य देखने वाली विद्या की बेटी जहां भी है, तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सही सलामती चाहते हो तो यहाँ आओ और उसे ले जाओ। साजनी, तुम जानती हो कि हम ये नहीं कर सकते। पता है नहीं कर सकते, तड़का मारा था बस। तो फिर ये दूसरी वाली कैसे ढूंढेंगे हम नहीं शिखु, तू ढूंढेगा। मैं कैसे? हत्या कर दे अपनी बीवी की। देख शिखु, जैसे ही डी मरेगी ना, उसकी वो जुड़वा बहन जहां भी होगी खींची चली आएगी। उस मुर्दा डी की शक्ति उसकी बहन में चली जाएगी। दोनों आधी आधी शक्ति एक में आ जाएंगी, एक हो जाएंगी, और फिर हम उससे वो एक शक्ति ले लेंगे। तब है ना प्लान में? तू बिल्कुल सलामत है, कुछ नहीं होगा तुझे। ये क्या था? कोई मेरी दीदी पे अटैक कर रहा है, पर कौन? ये औरत कौन थी? और ये जंगल वो कह रहा है? ये भगवान। हमेशा ठीक रहती हो। मुझे जाके दिव्य को देखना चाहिए। इतनी रात को कहाँ जा रही है? पता था मुझे कि ये कुछ गड़बड़ करने वाली है। कुछ गड़बड़ करने ही आई है यहाँ। आपकी बहुत याद आ रही है थी। आई मिस यू।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।